इतना गाया, इतना गुनगुनाया। जय श्री राम एक आइकॉनिक हिट हुआ। राम सिया राम बहुत बड़ा, मुझे लगता है पिछले 2 साल में उससे बड़ा कोई हिट गाना नहीं आया। हमारे सनातन के सीने पे पांव रखे गुजर जाए, बाल बांका नहीं कर सकते। मैं तो हर चीज क्या हूँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ मामा। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाओ, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। अरे राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां तो कोई अस्पताल खुलवा दो। मैं आप ही की भाषा में आपको जवाब देता हूं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की, तोड़ने की जरूरत क्या है। वहां शौचालय बनवा दो, स्वच्छ भारत मिशन पूरा हो जाए हमारा। मुझे जीवन का पहला बड़ा मंच 2017 में कानपुर में अमर उजाला ने दिया था। क्या बात है, लाइफ कम्स टू फुल सर्कल। लाइफ कम्स फुल सर्कल। और मैं आज तक इस बात के लिए ऋणी हूं कि पहली बार जब मेरे सामने हजारों अच्छे सुनने वाले, हजारों प्रबुद्ध श्रोता और उनके बीच में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला, तो वो अमर उजाला के बगैर संभव नहीं था। अमर उजाला का दिल से, हृदय से आभार। अब देखिए, लखनऊ की बात हो गई है तो लखनऊ के अदब का जिक्र भी आएगा, लखनऊ की शायरी का जिक्र भी आएगा, लखनऊ के मिजाज का जिक्र भी आएगा। और बहुत सारी यंग ऑडियंस वहां ऊपर से नीचे तक जो हमारे साथ यहाँ बैठी है, इश्क मोहब्बत वाले गीत तो उन्होंने आपके बहुत सुने हैं, लेकिन आज लाइव सुनने का मौका है। लखनऊ को लेकर जो भी आपकी यादें हैं, कुछ चंद शब्दों में। लखनऊ यादें, लखनऊ भूलने की चीज ही नहीं है। क्या बात जो है? एक बार लखनऊ से गुजर गया वो लखनऊ नहीं भूल सकता। और मैं तो लखनऊ में रहा हूं। वो गीत गाती गोमती की लहरें भूल जाएं। क्या बात है? वो गीत गाती गोमती की लहरें भूल जाएं, कैसे अमीनाबाद की दोपहरें भूल जाएं। शामे अवध सा सुर्ख है अब भी लहू हमारा, हम अब भी लखनऊ के हैं और लखनऊ हमारा। लोगों को कैसे अपना बनाना है ये आपसे सीखना पड़ेगा आज तो। जिस अंदाज में ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, और ये मेरे इतने अपने हैं कि पूरी दुनिया में शायद लखनऊ, अमेठी और उत्तर प्रदेश वालों के पास ये अधिकार है कि ये मेरी प्रशंसा तो करें ही, लेकिन ये मुझे डांट भी सकते हैं। ये हक और किसी को नहीं है, इनको है। क्या बात है लखनऊ, आज तो तारीफ पर तारीफ। हाँ, और किससे गोई। अभी आगे इंतजार कीजिए, बहुत कुछ और आने वाला है। लेकिन आपने कहा मुझे डांट तक सकते हैं जी, मुझे डांट तक सकते हैं। हाँ? ये इनका अधिकार है। अब हालांकि मैंने सोचा था इस बात को मैं आगे लेकर आऊंगी, लेकिन अब यहीं से शुरुआत हो जाए। लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आदिपुरुष, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। व्हाट इज लाइफ आफ्टर दैट? उसके बाद जिंदगी ने क्या क्या मोड़ लिए, कहां से गुजरी, क्या सिखाया, क्या सीखा, और क्या अब हमेशा साथ रहेगा? देयर इज नथिंग कॉल्ड अ बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ। कोई तजुर्बा बुरा नहीं होता, हर तजुर्बा अच्छा होता है। आदिपुरुष एक गलती थी, आदिपुरुष एक भूल थी। एक ऐसी भूल जिसके लिए मुझे मेरे देश ने, मुझे भारतवर्ष ने, अवध की इस मिट्टी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया। अब आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं क्या याद रखूं। मैं ये याद रखूं कि मुझ पे कितने पत्थर फेंके गए, या फिर मैं ये याद रखूं कि कैसे इतनी सारी गलतियों के बावजूद इन लोगों ने मुझे फिर से गले से लगा लिया, फिर से अपना लिया। तो अब तो बस यही याद है। और होता है शायद कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। तो मेरे जीवन में शायद आदिपुरुष भी जरूरी थी, ताकि मैं सबकी कदर कर पाऊं, मैं सही और गलत समझ पाऊं, मैं ये समझ पाऊं दोस्त कौन है, दुश्मन कौन। मैं ये जान पाऊं कि जो लोग आपके साथ भीड़ बन के आते हैं वो एक तरफ, लेकिन जो लोग आपको कभी फोन नहीं करते, आपके बुरे वक्त में आपके साथ पिलर की तरह खड़े हो जाते हैं। एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, ये भी चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। आज मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत पाता हूं, ज्यादा सुदृढ़ पाता हूं, और इस बात के लिए मैं अपने देश से पहले भी वादा कर चुका हूं। वो वादा मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जीवन में ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी मिट्टी का, मेरे अवध का, मेरे लखनऊ का सर नीचा हो। कोशिश करता रहूंगा कि जो करूं अच्छा करूं, आपका सर बुलंद रहे। एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। बहुत मेहनत लगती है अपनी गलती को स्वीकार कर, उस पर सबक लेकर आगे बढ़ने की, और उसे एक सार्वजनिक मंच पर खुले दिल से
सबके सामने कहने की, और वो भी इंटरव्यू की शुरुआत में। मुझे लगा था इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे तो फिर ये बातें भी आएंगी, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र कर दिया कि मेरे अपने लोगों को मुझे डांटने का भी हक है, इससे बड़ा परिवार की फीलिंग और क्या होगी, मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन हिम्मत लगती है। और जिस तरह अंदाज में आपने ये कहा कि कैसे लोगों की पहचान हुई, दोस्तों की पहचान हुई, अपने और परायों की पहचान हुई, लेकिन क्या कहीं पर कोई टीस इस बात की भी रह जाती है, बहुत से गीत और भी लिखे जा रहे थे, बहुत से गीत और भी लिखे जा रहे थे, इसी फिल्म के गीत चार्ट बस्टर में टॉप कर रहे थे, लेकिन शायद उस आलोचना के आगे प्रभु श्री राम पर जो गीत रचे गए, लिखे गए, उस शोर के नीचे वो दब गए। ये टीस है कहीं पर? हाँ, अब अगर मैं बोलूं कि ये दुख नहीं है मुझे, तो ये भी झूठ ही होगा, और लखनऊ से क्या झूठ बोलना। ये जो बनावटें हैं, जो तसन्नो है, जो दिखावा है, ये सब रखते हैं बाहर वालों के लिए। आपसे तो खुल के ही बात करूंगा। इसका दुख हमेशा रहा कि ठीक है, मैंने संवाद लिखे थे फिल्म के, वो खराब थे, और मैं फिर कह रहा हूं वो खराब थे, वो गलत थे, वो अशोभनीय थे। लेकिन साथ ही फिल्म के गीत थे जो आपने ही इतना गाया, इतना गुनगुनाया। जय श्री राम एक आइकॉनिक हिट हुआ। राम सिया राम बहुत बड़ा, मुझे लगता है पिछले 2 साल में उससे बड़ा कोई हिट गाना नहीं आया। उसके लिए अगर थोड़ा सा श्रेय मुझे मिल जाता, लोग कहते कि हाँ ये भी इसी ने लिखे हैं, तो अच्छा तो लगता। और लाइटर नोट, लेकिन हनुमान जी वाला डायलॉग थोड़ा सा मतलब था तो सही, ऐसा जिसको सुनकर एक सेकंड के लिए कोई भी ठिठक जाएगा कि हनुमान जी ये कैसे बोल सकते हैं, उनको ऐसे बोलते हुए कैसे दिखाया जा सकता है। तैलम त्वम पितुः वस्त्रम त्वम पितुः अग्नयाम त्वम पितुः त्वम पितुः दाहयते। ये ठीक है? यही था हिंदी में। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। भाषा, यही बात मैं संस्कृत में कहूं तो उसमें कितना वजन है। यही बात मैंने बहुत ही पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज में कही, तो मुझे लगता है बात कहने का जो लहजा था, उसको चुनने में, उसको सेलेक्ट करने में गलती हुई हमसे। तो बस इतनी सी बात है, क्या कहें और। इनफैक्ट इस पर एक बात मुझे छोटी सी याद आती है। महाकुंभ के दौरान जिस समय कवच चल रहा था, हाँ। एक दो यंग बच्चे थे जो कैमरा लेकर गए बाबा जी के सामने, तो उन्होंने चिमटा भी लगा दिया, उनको डांट के भगा दिया, और वो तस्वीरें, वो क्लिप्स बड़ी वायरल हुई। इस बात का मैं यहाँ पे जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आलोचना और ट्रोलिंग के बीच कई लोग ऐसे भी कहने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी मदर का उदाहरण दूं, मेरी मम्मी ने, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा मम्मी देखो ये हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि ये साधु हैं, ये संत हैं, इनका चिमटा मारना भी एक आशीर्वाद है, इस बच्चे की जिंदगी बदलेगी आगे चलकर। तो कई बार वो डांट और आलोचना आपको किसी और रास्ते पर भी ले जाती है। टाइम विल ओनली टेल, आई थिंक। बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो कुछ सीखा मैंने आदि पुरुष के बाद, वो अपने आप में बहुमूल्य है मुझे दुनिया में। अच्छा, आदि पुरुष मेरी 75वीं फिल्म थी, 75th फिल्म, पहली पिक्चर नहीं थी। इसके पहले अभी अग्निहोत्री जी बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे कि बाहुबली आई। तो जब बाहुबली के मेरे गीत और मेरे संवाद इसी शहर, इसी लखनऊ में बच्चा बच्चा गाता रहा, दोहराता रहा, तब तो मैंने नहीं पूछा कि व्हाई मी। जब आपने गलियां, तेरे संग्यारा, रुस्तम, एमएस धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी, इतनी फिल्में बैक टू बैक आती रही, 100, 200, 300 करोड़ देखना मेरी फिल्मों का रोज की बात हो गई थी मेरे लिए, आपकी वजह से। फिर तो मैंने नहीं पूछा व्हाई मी। तो जब इतने दिन बाद आपको ही मुझ पे क्रोध आया, आपको ही मुझ पे रोष आया, आपने ही मुझे डांटा फटकारा, तो मेरे पास ये अधिकार नहीं है पूछने का कि व्हाई मी। अब हक नहीं है मेरे पास। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पितम, जो कुछ था आपका दिया हुआ था। ये शोहरतें, ये चकाचौंध, गौरीगंज का एक लड़का यहीं बगल में है, 2 घंटे की दूरी पे। मेरे घर के बगल जो पान की दुकान थी, उसका पनवाड़ी भी मुझे नहीं पहचानता था कि मैं कौन हूं। आज ये सब दिया आपने, इतनी चमक दमक दी, तो ता जिंदगी अगर आपके कदमों पे सर रख के बैठा रहूं तो भी कम होगा। ये छोटी छोटी बातें, आपका डांटना फटकारना, आपका मुझसे रूठ जाना, आप विश्वास रखिए आज की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। जितनी बार आप मुझसे नाराज होंगे, मैं कभी ये पूछने नहीं आऊंगा कि भाई किस बात पे नाराज हो, सिर्फ क्षमा मांगने आऊंगा, सिर्फ माफी मांगने आऊंगा। आपको नाराजगी कहा है, मुझे माफी का। और मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, क्योंकि उसके बाद जिन गीतों के साथ आप आए,
पूरे महाकुंभ में प्रभु श्री राम के जो गीत गूंजे, घर घर में गूंजे, सवेरे जब दिन की शुरुआत होती है उस समय गूंजे, जिस समय लोग स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, वहां गूंजे, पूरे मेले में गूंजे, हर रील में गूंजे, विदेशों से जो लोग आए थे उनकी जुबान पर गूंजे. आई थिंक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. यस, और ये एक्शन भी मुझसे ज्यादा इनका था. इसलिए था कि ये इस बात पे जब नाराज हुए कि मैंने भगवान श्री राम की मर्यादा में कुछ कम कर दिया, कुछ घटा दिया, या एटलीस्ट कोशिश की, कोई मेरे जैसा क्या घटा पाएगा उनकी मर्यादा को. हजारों करोड़ों लोग हमारे सनातन के सीने पे पांव रख के गुजर जाएं, बाल बांका नहीं कर सकते, मैं तो खैर चीज क्या हूं. लेकिन जब इनको दोबारा अवसर मिला, उसी साल 16 जून को फिल्म आई थी आदिपुरुष, सूर्यपाल जी, 16 जून 2023 को, और नवंबर में, अक्टूबर में जब दिवाली आई तो मैं देख रहा हूं कि सब भूल के देश के हर मंदिर में, देश के हर घर में क्या बज रहा है, मेरे घर राम आए हैं, जो मैंने लिखा, राम आएंगे, जो मैंने लिखा, नगरी हो अयोध्या सी, जो मैंने लिखा, ये सारे गाने बजते रहे. तो मैं समझ गया, राम सिया राम, जय श्री राम. तो मैं समझ गया कि ये जो भगवान श्री राम से इस देश ने सीखा है, वो क्षमाशीलता सीखी है, वो उदारता सीखी है, वो अपना हृदय बड़ा रखना सीखा है. इन्होंने बहुतों को माफ कर दिया और मुझे भी कर दिया. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे से अच्छा करें. ये शिफ्ट कैसे आया लेकिन, जो ये डिवोशनल गीत आपकी लेखनी में आए? मतलब मैं अगर आपके करियर की ट्रेजेक्टरी को जब देखती हूँ, हमने देखा शुरू में फिल्मों में रोमांटिक गीत आए, जिसमें MS धोनी का गीत हो गया, कौन तुझे यूं चाहेगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, है ना. उसके बाद केसरी के गीत हमने देखा कि किस तरह से आए. एंड ये शिफ्ट जहां पर हम देख रहे हैं, प्रभु श्री राम पर वो गीत आए, उसमें एक डिवोशनल, धर्म का, आस्था का, समर्पण का जो ये भाव है, ये शिफ्ट क्या कंट्रोवर्सी के बाद आपके भीतर फूटा, एक लेखक के रूप में, क्रिएटिव पर्सन के रूप में, या सोचा समझा स्टेप था? किसी का शेर था एक कि जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, तुझको एक हार की जरूरत है. तो मुझे ये मानने में आज कोई संकोच नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं अपनों के बीच हूं, कि हां, मैं अपनी रूट से थोड़ा सा तो अलग हो गया था. तो शायद मेरे लिए आदिपुरुष बहुत जरूरी थी, मुझे एक हार की जरूरत थी, ताकि मैं अपने राम की ओर, अपने अध्यात्म की ओर, अपनी जड़ों की ओर, अपने सनातन संस्कारों की ओर, अपने माता पिता की ओर वापस लौटूं, और मुझे समझ में आए कि असली क्या है और नकली क्या है. तो जब हर कोई मुश्किल में राम की शरण में जाता है, जब मैं मुश्किल में था तो मैं भी राम की शरण में गया, मैंने श्री राम पे गीत लिखने शुरू किए. उस वक्त मुझे कोई सब्जेक्ट इंस्पायर नहीं कर रहा था, उस वक्त दुनिया की कोई मोहब्बत मुझे खींच नहीं रही थी, उस वक्त 500 करोड़ और 1000 करोड़ वाली फिल्में जो मैं तब भी लिख रहा था, लेकिन उनमें मुझे मेरा सुख नहीं मिल रहा था. मुझे लग रहा था कि अब अगर मैं राम के ही चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित कर पाऊं. यहीं के शायर थे वाली असी साहब, उन्होंने लिखा था कि कलाम करने की तौफीक जिसने दी हमको, जिसने बोलने की शक्ति दी है, कलाम करने की तौफीक जिसने दी हमको, हम उसके कदमों पे अपना कलाम रखते हैं. तो मुझे भगवान श्री राम ने वाणी की शक्ति दी थी, शब्द की शक्ति दी थी, मैंने अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दिया कि अब मैं निरंतर राम के लिए लिखूंगा, अपने प्रभु के लिए लिखूंगा, अपने ईश्वर के लिए लिखूंगा. निरंतर निरंतर इसलिए क्योंकि मैं तब से तो आज तक रुका ही नहीं. अगर आप देखें तो शायद मेरे सिवा आपको ये कहीं कोई ट्रेजेक्टरी नहीं मिलेगी कि आदिपुरुष तक मैं सिर्फ फिल्मों के गाने लिखता था और बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने लिखता था. आदिपुरुष के बाद मैंने भजन लिखने शुरू किए, और 1100 रुपए में, कितने में, 1100 रुपए में, जब बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स लाखों और मैं कहूं तो करोड़ों के चेक्स लिए मेरे पास थे, उस वक्त मैंने कहा मैं 1100 रुपए में भजन लिखूंगा. वो 1100 रुपए इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वैल्यू की जरूरत है, बिना आप 0 रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्योंकि अगर अच्छा लिखने वाले, जिनको शायरी की समझ है, जिनको कविता की समझ है, अगर वो भजन नहीं लिखेंगे, अगर वो डिवोशनल गाने नहीं लिखेंगे, तो ये बात बड़ी कैसी होगी, ये बात दूर तक पहुंचेगी कैसे. तो मेरे सामने हमेशा 2 रास्ते थे कि अपनी लोकप्रियता को आप कैसे भुनाएं. अपनी लोकप्रियता को आप अपने निजी फायदे के लिए, निजी हित के लिए भी भुना सकते हैं, और एक बड़े कॉज के लिए, सनातन के लिए भी भुना सकते हैं. तो मैंने अपनी लोकप्रियता का फायदा अपने सनातन को और मजबूत करने के लिए उठाया, आज भी उठा रहा हूं. जय श्री राम, जय जय श्री राम. हर हर महादेव से अभी जय जय श्री राम यहाँ आज मंच में
पूरा एकदम धार्मिक माहौल हो गया है, लेकिन खैर खूबसूरती इसी बात की है कि आपके संवाद के बीच में भी आपकी आस्था से जुड़े हुए विषय जब आते हैं और उसकी गहराई पर ले जाने वाले अगर सेशंस चल रहे हो तो सबके लिए वो एक बेहतर परिस्थिति है। लेकिन लेखन की जब बात हो रही है और बहुत सारे यंग बच्चे भी हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ ऊपर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, आपके ही सवाल जो है मैं पूछने वाली हूँ, तो आपके ध्यान के लिए गुजारिश कर रही हूँ, जरा इधर ध्यान दें। लेखन की जब बात आती है, लिखता क्यों है कोई? कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है कि ये मुझे अपने थॉट्स को गीत के स्वरूप में, शायरी में, कविता के रूप में लिखना है? लिखना कहाँ, कब आकर जरूरी हो जाता है? एक बहुत बड़ी अमेरिकन पोएट थी, आप सबने उनको पढ़ा होगा, एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन ने कहीं लिखा है, पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। तो अगर गॉड डिक्टेशन दे दे तभी लिखो, वरना लिखो मत। अगर आपको लगता है कि मुझे लिख के कुछ साध लेना है, कुछ पा लेना है, कुछ हासिल कर लेना है, चकाचौंध, ग्लैमर, ये सब वजहें अगर आपके पास हैं, तो लिखने की इससे गलत कोई वजह नहीं हो सकती। लिखने की सिर्फ एक वजह होनी चाहिए कि आपके पास कुछ कहने को है, वो आपके अंदर उबल रहा है, आपसे रोका नहीं जा रहा, अब आपको लिखना है। पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। युग का महानतम कवि ये कहता है कि मुझे तो कविता करनी ही नहीं आती, जो राम ने लिखवाया मैंने लिख दिया और ये बात मैं कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूं। तो जब गॉड डिक्टेशन देता है तभी कोई फैज अहमद फैज लिख पाता है कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ऐसे नहीं लिख सकते आप। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है। जब तक गॉड डिक्टेशन न दे, कोई साहिर बन के बैराग नहीं लिख सकता कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अगर गॉड डिक्टेशन ना दे तो कोई नरोत्तम दास ये नहीं लिख सकता कि मेरे हिये हरि के पद पंकज, बार हजार ल देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अगर गॉड डिक्टेशन न दे, अगर परमात्मा आपका हाथ पकड़ के आपसे ना लिखवाए, तो कोई शेक्सपियर नहीं लिख सकता। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और जब वो डिवाइन ब्लेसिंग होती है तो वही मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखते हैं, मेरा वचन ही है मेरा शासन। मेरा वचन ही मेरा शासन है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ मामा। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। शायद ये सब ईश्वर का लिखवाया हुआ है, तभी लिख पाया। लेखन की आपकी यात्रा जब शुरू हुई और आज जब पीछे आप पलट कर देखते हैं, मैं अगर हिंदी सिनेमा स्पेसिफिक बात भी करूं, बीते 60 से 70 सालों में जो लिखा गया, रचा गया, स्पेसिफिकली गीत जिस तरह से लिखे गए, आप अपने आप को किस परंपरा के गीतों में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ पाते हैं? देखिए, फिल्मी गीत हैं क्या। जब मैं 18 मार्च 1999, फिर से तारीख बता रहा हूं मैं ताकि आपके दिमाग में उतर जाए, 18 मार्च 1999 वो तारीख थी जब मैंने यहीं चारबाग स्टेशन से पुष्पक एक्सप्रेस 362 रुपए का टिकट खरीद के पकड़ी थी, गौरीगंज से यहां आया और यहां से मुंबई जाने के लिए। उस वक्त इतनी सी क्लैरिटी मेरे दिमाग में थी कि मेरे लिए फिल्मी गीतों का मतलब सिर्फ इतना था कि साहित्य और लोकप्रियता, इसके बीच क्या कोई स्वीट स्पॉट हो सकता है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां लिटरेचर आके आम आदमी से मिल जाए। तो मुझे वो जो कॉन्फ्लुएंस है, वो जो संगम है, वो फिल्मी गीतों में दिखाई दिया। फिल्मी गीतों के पास ये पावर हमेशा से रहा है कि बड़ी से बड़ी बातें, बड़े से बड़ा लिटरेचर ऐसे बच्चों की जबान में बोल दिया करते थे। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मुझे अचानक बात करते करते याद आ रहा है। आप में से सबने, मैं तो लखनऊ में बैठा हूं, दीवाने गालिब पढ़ा है। दीवाने गालिब के पहले पन्ने पे जो पहली नज्म है, नक्श फरियादी है जिसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पे करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। ये कोई नहीं समझता है। इसी बात को एक फिल्मों का गीतकार लिखता है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। ये एग्जैक्टली वही बात है
कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, यानी लम्हा लम्हा एक एक पल तन्हाई की वजह से, तेरी जुदाई की वजह से मेरे दिल पे जो गुजर रही है उसका हाल मत पूछ मेरे महबूब। सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। सुबह से शाम करने में इतनी मुश्किल होती है जैसे पहाड़ों का सीना चीर के दूध की नदी बहानी पड़े, इतनी मुश्किल। हमारे फिल्मों का गीतकार क्या कहता है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। बात तो वही है। और जब मैं कभी कभी देखता हूं कि साहित्य की सभा में फिल्मी गीतकारों को और फिल्मी गीतों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि इसको तो बाहर रखो, ये तो फिल्मों वाला है। मैंने देखा है, कई बार देखा हुआ है जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये तो फिल्मों वाला है, इसको तो यहां आने भी मत दो। आपके साथ हुआ? अब मैं बताऊंगा तो बहुत सारे नाम लेने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं इसको पास कर रहा हूं। तो खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये हमारे बड़े जिनसे हम सीखते हैं। क्या दुनिया में कोई फिल्मी गीतकार किसी अज्ञेय के विरुद्ध खड़ा है, किसी निराला के विरुद्ध खड़ा है, किसी रामधारी सिंह दिनकर के विरुद्ध खड़े हैं? हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, इन्हीं से तो सीखते हैं हम। लेकिन इनकी बातों को अपने तरीके से सार गर्भित करके लोकप्रियता कुछ मिला के जोड़ के कहने की कोशिश करते हैं ताकि रीच बड़ा हो, ताकि बात दूर तक पहुंचे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो साहित्य के ठेकेदार हैं वो हमें इस बात का श्रेय नहीं देते कि इस आदमी ने बड़ी बड़ी बातें छोटी जबान में कही हैं। जो नजीर अकबर आबादी के साथ हुआ, जो बाबा तुलसीदास के साथ हुआ, जो नरोत्तम दास के साथ हुआ, वो मेरे जैसे मामूली आदमी के साथ भी होता है। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं इन लोग के साथ कहां नाम ले रहा हूं अपना, पर होता तो यही है। और मैं आपको एक बताऊं ऑन अ कॉमिकल नोट, मैंने सुना है कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे फिल्मों के, एक बार उनके मन में यह बात आई कि यार ये जो फिल्मों के गीतकार हैं ये बड़ा बेसिक, बड़ा सतही लिखते हैं, दीवाना मस्ताना परवाना टाइप, मजा नहीं आता। मैं अपनी फिल्म के गाने किसी बहुत बड़े साहित्यकार से लिखवाऊंगा। तो वो जा पहुंचे काका हाथरसी के पास। अच्छा। और काका हाथरसी मतलब लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स, कौन उनसे बड़ा हो सकता है। बोले काका मेरी फिल्म में एक सिचुएशन है कि एक जो हीरोइन है हमारी, उसका ब्रेकअप हो गया है, वो बिछड़ गई है अपने महबूब से, वो अपने घर के छज्जे पे बैठी हुई है, उसके मुख पे चिंता के विषाद की लकीरें हैं और लग रहा है कि वो अपनी जान दे देगी। वो इतनी दुखी है, इतनी उदास है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, काका कुछ लिख दो। काका ने क्या लिखा, गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार। फिल्मी गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार न कोई दे दे धक्का, ऊपर भारी नार है नीचे पतले कक्का। तो ये प्रोड्यूसर साहब ने पढ़ा, बोले सर ये तो फिल्मों में कैसे जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता है। खैर वो भटकते भटकते जा पहुंचे श्याम नारायण पांडे जी के पास, जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी, वीर रस के कवि। उनसे बोला इस सिचुएशन पे आप कुछ लिख दो। पांडे जी ने क्या लिखा कि हे प्रचंड चंड चंडिनी। पांडे जी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी, हे प्रचंड चंड चंडिनी, अखंड खंड खंडिनी, वीरता भी मंडिनी, साम दाम दंडिनी, सिंघनी की ठान से, आन बान शान से, मान से गुमान से, तुम गिरो मकान से। तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। तो बड़ा बड़ा मुश्किल है फिल्मों के गाने लिखना। और मैं लखनऊ के प्रबुद्ध श्रोताओं से बस ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी आनंद बख्शी का कोई गीत सुने, किसी शकील बदायूनी का, किसी साहिर लुधियानवी का, किसी जावेद अख्तर का, या मेरे जैसे मामूली आदमी का, तो एक बार उसको एक चांस दें। आप सोचें कि जरूर इसको भी ईश्वर ने डिक्टेशन दिया होगा, वरना ये हमारे बीच का आदमी जो कल तक यही आलमबाग और चारबाग में टहलता रहता था, ये कैसे लिख पाता कि तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बनके मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो जितना ईश्वर रामधारी सिंह दिनकर में था, जितनी मां सरस्वती निराला के उंगलियों में, उनके हाथों में थी, हम सब भी उन्हीं के उपासक हैं, उन्हीं के आराधक हैं। हमको भी बस प्यार से देखिए, एक हमको फेयर चांस दीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। वैसे आपका पसंदीदा रस कौन सा है?
प्रेम, वीर रस, विरह? मुझे लगता है दुनिया में एक ही रस है, बाकी सब तो उसके डाइवर्जन्स हैं। प्रेम रस, श्रृंगार रस। जब आप हल्दी घाटी भी लिखते हैं, अभी बात चल रही थी, तो हल्दी घाटी को आप वीर रस कह सकते हैं। मेरे लिए वो तलवारों से किया गया श्रृंगार रस का काव्य है कि तलवार में मुझे मेरी महबूबा दिख रही है, मुझे मेरी प्रेयसी। अगर अब्दुल हमीद के लिए मैं लिख रहा हूं तो वो जो टैंक में उड़ा रहा हूं उसमें मुझे मेरा रकीब दिख रहा है, उसमें वो व्यक्ति दिख रहा है जो मेरी माशूका के साथ प्यार करता है और जिसको मुझे मिटा देना है, तो वो पैटर्न टैंक उड़ा दूंगा मैं। तो रस मेरे लिए एक ही है और वो है प्रेम। वही अलग अलग तरीके से अभी मैंने आपसे बताया कि जब मैं ओ देश मेरे लिख रहा हूं, तेरी मिट्टी लिख रहा हूं, तो मैं मिट्टी से प्रेम कर रहा हूं। बिना प्रेम के आप गीत लिख सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान बुद्ध के पास कोई गया था ये कहने कि मुझे अपने सन्यासियों में शामिल कर लीजिए। भगवान बुद्ध ने एक प्रश्न किया था, क्या तुमने जीवन में कभी प्रेम किया है? उसने कहा नहीं, प्रेम रेम जैसी फालतू चीजों में नहीं पड़ता मैं। भंते कहा, मैं तो बस अध्यात्म की तरफ जाना चाहता हूं, मुझे वो सत्ता पानी है, अंतिम सत्ता। भगवान बुद्ध ने कहा जाओ पहले प्रेम करके आओ, जब तुम प्रेम कर लोगे तो मैं समझूंगा कि तुम इस लायक हुए कि अब तुमसे अध्यात्म की बात की जा सके। उसके पहले तो तुमसे बात ही नहीं की जा सकती। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अलग अलग गीत जो आपके हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? मैं मतलब ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता होगा, आई एम श्योर। वैसे मुझे मालूम है क्योंकि पहले आपका इंटरव्यू कर चुकी हूँ एक बार, लेकिन फिर भी लेटेस्ट कोई चेंज हुआ, बदला? नहीं, मैं समझता हूं कि अब जीवन भर एक ही गीत है जो मेरी नियति लिखता रहेगा। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि केएल सहगल साहब, केएल सहगल, कुंदन लाल सहगल, एक तो लखनऊ ने क्या क्या दिया है दुनिया को, मतलब हद है। आप नाम गिनाने लग जाओ, 2-4 शो ऐसे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ नाम खत्म नहीं होंगे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा, किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं लोग ज्यादा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुंदन लाल सहगल जी ने अपनी विल में लिखा था, जो उनकी वसीयत थी उसमें लिखा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे सिरहाने मेरा एक ही गीत बजाना, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। तो जब मैंने ये पढ़ा कहीं तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने एक गीत में इतना इन्वेस्टेड हो जाए कि वो ये लिखे कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो ये गीत मेरे सिरहाने बजाना। और भी तो गीत उन्होंने गाए हैं, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, क्या क्या गाने गाए हैं। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया। ये बात मैंने तब समझी जब मैंने तेरी मिट्टी लिखा। तेरी मिट्टी लिखने के बाद जब मैं पहली बार उसके रिकॉर्डिंग से गाना रिलीज होने के बाद मैं सुन रहा था, मैंने आके उस दिन फेसबुक पोस्ट की कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे सिरहाने मेरा कोई गीत नहीं बजाना, सिर्फ ये एक गीत बजाना। क्या बात है। जिस मिट्टी से जन्मा उसी मिट्टी में मिल जाऊं, इससे बड़ी ख्वाहिश इंसान की और क्या हो सकती है। जिया जब तक मैं सूरज बन के चमका आसमानों में। यही मेरा पुश्तैनी घर गौरीगंज अमेठी बगल में है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जिया जब तक मैं सूरज बन के चमका आसमानों में, कभी जब शाम आएगी तो फिर ढल जाऊंगा मैं भी। कई घर बदले जीते जी, मगर घर आखिरी तय है, जहां पुरखे जले मेरे वहीं जल जाऊंगा मैं भी। बहुत ही। तो लौट के तो यही आना है। जो ये करुणा और समर्पण का भाव है, जो कंपैशन इनमें, इन गीतों में, इन शब्दों में दिखाई देती है। आपने कहा आपका प्रिय रस, प्रेम, श्रृंगार यही है। आज की तारीख में थोड़ा सा न्यूज़ पर इसलिए भी आऊंगी क्योंकि हम देख रहे हैं खबरों में, अचानक आपसे बात करते करते ये सवाल मुझे ध्यान आया। इंसिडेंट्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर शादी नहीं चल पाई तो इसने उसको मार दिया, प्रेम नहीं चल पाया तो एकदम हिंसा हो गई, और ये घटनाएं अभी डेटली बहुत बढ़ी हैं इस तरह से। आज के दौर में, आज की पीढ़ी में प्रेम को लेकर क्या मिसिंग है जो वो समझ नहीं रहे हैं? जिससे प्यार करते हो उसे मार कैसे देते हो? प्रेम की बहुत छोटी सी परिभाषा है मेरे लिए, सबकी अपनी अलग होती है। ऐसा नहीं कि जो मेरी परिभाषा है वो आप भी माने, लेकिन मैंने 50 साल की मेरी उम्र हो गई और कई बार प्रेम किया। कई बार एक ही इंसान से? नहीं, अब ये सब झूठ यहां क्या बोलने। पिघले हैं बदन कितने ही आगोश में आके।
पिघले हैं बदन कितने ही आगोश में आके, खत आए गए कितने किताबों में छुपा के। छोटे हैं कई लम्हे मगर यादें बड़ी हैं, तस्वीरें कई आज भी सिरहाने पड़ी हैं। 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने हैं मिटे हम पे हमें याद नहीं। सारी तस्वीर वालियां इस वक्त देख रही होंगी, आई एम श्योर, मे बी लाइव भी देख रही होंगी शायद। देखिए, अगर आप किसी से ये कहते हैं कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तो आप सच बोल रहे हैं, इसको सच मान लेना चाहिए कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। लेकिन अगर आप किसी से ये कहते हैं कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तो आप झूठ बोल रहे हैं। सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाओ, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाओ, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। व्हाट इज द राइट वे टू प्रपोज? वैसे मैंने सोचा नहीं था पूछूंगी, लेकिन अब इतनी तालियां आ रही हैं तो चलिए थोड़ा सा तहजीब में प्रपोज करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी यंग ऑडियंस को बता दीजिए। The right way to propose is let your actions speak and let her propose you. वैसे मैं तो लड़कियों के लिए भी पूछ रही थी। अगर तुमने किसी के दिल में अपने प्यार का एहसास जगा दिया, अपनी खामोशी से, अपनी साइलेंस से, एक टच से, एक लम्ब से, तो वो तुम्हें प्रपोज करेगी। भाई तुम्हें करने की जरूरत क्या है? टेक ए बैक सीट, लेट हर चूज यू। चलिए, काफी टिप्स हो गए इन सब बातों पर, लेकिन अब आते हैं आपके प्रेम रस की, श्रृंगार रस की बहुत बात हो गई, लेकिन अब आते हैं आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पर जो हेडलाइंस बनते हैं, जो न्यूज चैनल्स को बहुत सारा फॉडर देते हैं, खाद पानी, जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी विषय होते हैं, चर्चा का भी विषय होते हैं, डिस्कशन का भी विषय होते हैं। आप कहते हैं औरंगजेब की कब्र पर टॉयलेट बनवा दो। एएसआई के संरक्षण में है वो, उसको लेकर ऑलरेडी पार्टियां जो हैं वो आपस में बिल्कुल आमने सामने टकराव की स्थिति में खड़ी हैं। शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने नहीं हटाई वो कब्र, वहां से आप कह रहे हो उस पर टॉयलेट बनवा दो। क्या मतलब सिर्फ लोगों का खून खौलाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है क्या ये? एक तो मुझे बड़ी तकलीफ तब होती है जब एक पोएट को आप पोएट की तरह से नहीं सुनते हैं। मैं समाचार वाचक नहीं हूं, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। भारतवर्ष के किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से मेरा कोई जायज और नाजायज किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। जब मैं कोई बात कहूं तो जरूरी है आप उसमें थोड़ा रस भी ढूंढें, आप उसमें थोड़ा मर्म भी ढूंढें। ये बात आती कहां से है? इतनी सिंपल, इतनी ये सिंगुलर नहीं है कि मैंने ऐसा बोल दिया। ये बात तब आती है जब मुझे बड़ी वेदना होती थी, जब हमारा राम जन्मभूमि के लिए हम अदालत में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, एक शांतिप्रिय लड़ाई जो हमारी पहचान है और वैसे ही लड़नी चाहिए, बाकी कोई भी लड़ाई गलत है। जुडिशरी है इस देश में। जब हम वहां रोज जा रहे थे, अपना सारा हमने समर्पण इस बात पे लगा दिया था कि हम न्यायपालिका को ये सिद्ध कर पाए कि यहां हमारे रामलला पैदा हुए थे, तो उस वक्त चारों तरफ से स्टेटमेंट्स, लिबरल्स के स्टेटमेंट्स, कुछ खास वर्ग से स्टेटमेंट्स आया करते थे कि अरे राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां तो कोई अस्पताल खुलवा दो, वहां तो कोई स्कूल खुलवा दो, कोई वृद्धाश्रम खुलवा दो। और ये गलत बात नहीं है। हमारे देश में जितने अस्पताल हों, जितने स्कूल हों, जितने वृद्धाश्रम हों, वो कम है, हमें बहुत जरूरत है। लेकिन उसी जगह पे तुमको खुलवाना है वृद्धाश्रम, वो एक जगह जहां ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पजनिया, उसी आंगन में तुमको खुलवाना है वृद्धाश्रम, उसी आंगन में तुमको स्कूल खुलवाना है। छोड़ दो उसको राम भक्तों के लिए, क्यों नहीं छोड़ सकते? लेकिन ये तर्क क्या है? हमारे बच्चों को गुमराह करता है। ये लॉजिक जो यहां नई जनरेशन के बच्चे बैठे हैं, इनको लगता है कि बात तो सही की जा रही है, इट्स अ वेरी लिबरल थॉट, वेरी लिबरेटिंग थॉट। व्हाई नॉट डू दिस? व्हाट इज द नीड ऑफ वन मोर टेंपल? यस, वी नीड वन मोर टेंपल, वी नीड दैट टेंपल। तो मैं तो औरंगजेब की कब्र को बचा रहा हूं। जब लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा हाँ भाई, आप ही ने थोड़े दिनों पहले ये कहा था, मैं आप ही की भाषा में आपको ये जवाब देता हूं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की, तोड़ने की जरूरत क्या है? वहां शौचालय बनवा दो, स्वच्छ भारत मिशन पूरा हो जाए हमारा। सो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई स्टिल मेंटेन
कि कुछ चीजें हैं जो सैक्रोसैंक्ट हैं, उनको छोड़ देते हैं। आप श्री राम का अधिकार, आप हमारे कृष्ण की जन्मभूमि, आप हमारे बांके बिहारी का मंदिर, ये सब रहने दो। ये हमारी सांस्कृतिक सामूहिक चेतना है। डोंट रॉब अस ऑफ दिस, ये हम देंगे नहीं। लेकिन इसी का तस्वीर का दूसरा पहलू ये है, ठीक है, आपके अपने तर्क, अपने ओपिनियन है, लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू ये है, नफरत का जो व्यापार चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसका जो रिजल्ट जमीन पर दिखाई दे रहा है। बयान देने वाले बयान देकर निकल जाते हैं, मरने वाले आम लोग होते हैं। अभी दिल्ली के सीलमपुर की एक घटना है, आज ही आई है, अखबार में छपी है और उस पर काफी रिपोर्टिंग भी हो रही है, जहां पर एक 17 साल के युवक को मार दिया गया। उसके परिवार का कहना है कि मुस्लिम समुदाय से आए हुए 4-5 जो लड़के हैं, उन्होंने आपसी रंजिश में मार दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, हम एक घटना यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं, अब उस पर दिन भर राजनीति चलेगी। महाराष्ट्र का औरंगजेब का विवाद, 300 साल पुरानी कब्र, हम 300 साल पुराने मामले पर आज डिस्कशन कर रहे हैं। दुनिया सुनीता विलियम्स के स्पेस से लौटने की बात कर रही है, लेकिन हम औरंगजेब की कब्र, जिसका कोई मतलब नहीं है, कौन जाता है वहां, कोई नहीं जाता, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं आज की तारीख में। और इन नफरती बयानों की वजह से जमीन पर जो सौहार्द बिगड़ रहा है, उसकी एक तस्वीर ये है। उर्दू भाषा को लोग पाकिस्तान की भाषा मान लेते हैं। सोचिए, कोर्ट को कहना पड़ता है, ये कोर्ट को कहना पड़ता है कि एक कम्युनिटी की भाषा हो सकती है, कुछ लोगों के बीच बोली जाती है, लेकिन धर्म एक धर्म की भाषा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे उर्दू पाकिस्तान की भाषा है। मुझे आप एक बात बताइए, ये आप, सुरेश भाई नमस्कार, कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू। उर्दू पाकिस्तान की भाषा है, ये जब स्टेटमेंट आता है तो मुझे इस बात पे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमारे ही लोगों से आता है, हमारे भारतवर्ष से आता है। पाकिस्तान उर्दू पे अपना हक जमाता है, उनकी राजभाषा है, उनकी राष्ट्रभाषा है, फाइन, लेकिन पाकिस्तान तो कश्मीर पे भी अपना हक जमाता है। क्या तुम कश्मीर पे पाकिस्तान का हक मान लेते हो? अगर तुम कश्मीर पे पाकिस्तान का हक नहीं मानते तो तुम उर्दू पे उनका हक क्यों मानते हो? तो बड़े बड़े नेता मंत्री क्यों कह देते हैं उर्दू बोलने वालों को कि पाकिस्तान चले जाओ? Why it is like that? ये नेताओं को आप ले आइए, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि 3 लाइनें बिना उर्दू का कोई शब्द शामिल किए बोल नहीं सकते। मैंने बोला अभी 3 लाइनें उर्दू का शब्द शामिल, सुनो आप, 3 हिंदी हो गया, लाइन इंग्लिश हो गया, शब्द हिंदी हो गया, शामिल उर्दू हो गया। ये प्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज इज अ होक्स। भाषा का काम संप्रेषणीयता है, मेरी बात आप तक पहुंचाना है, आपकी बात मुझ तक आना है। अगर आप भाषा की प्योरिटी में जाएंगे, शुद्ध हिंदी में चाय नहीं मांग सकते आप। चाय कैसे मांगेंगे आप? एक मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। रियली? अगर आप बड़े उर्दू वाले हैं तो आप उर्दू में कॉफी चाय नहीं मांग सकते। क्या मांगोगे आप चाय उर्दू में? एक लबरेज़े तपिश प्यालाए बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। अरे भाई चाय पियो, खुश रहो। भाषा का काम कम्युनिकेशन है। और मंच पर आप प्रेम की बात करते हैं, मंच पर आप श्रृंगार रस की बात करते हैं, लेकिन खुद आप किसी को नफरती चिंटू लिख देते हैं। और जिनको लिखते हैं वो भी आप ही की तरह मंच के कवि हैं, वो भी प्रभु श्री राम के कथावाचक हैं, उनकी कथाओं को देश भर में फैला रहे हैं। नहीं, प्रभु श्री राम का कथावाचक होने का मतलब ये नहीं है कि आप राम नाम लेते हुए कुछ गलत नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैंने एक बहुत विशेष संदर्भ में ये बात कही थी, वो संदर्भ मुझे छुपाना भी नहीं है, मैं अभी भी कह सकता हूं। ये लोग हमारे बड़े भाई की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप किसकी बात हो रही है? जी 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 जी, इस देश के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े वक्ता, हम सब उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और वो श्री राम पे जो शो करते हैं वो अद्भुत करते हैं, अद्भुत। मुझे लगता नहीं कि भगवान श्री राम पे उनसे अच्छा मैं कुछ देखता या सुनता हूं जो वो बोलते हैं। आपने देखा? सच है, बिल्कुल देखा है मैंने, सीखने के लिए देखता हूं। लेकिन ये भी सच है कि आप जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों की तालियां बटोरने के लिए, आप एक बच्चे को ये नहीं कह सकते हो कि अगर इसको तुम हीरो बनाने आओगे तो हम इसको खलनायक तक नहीं बनने देंगे। तुम्हें प्रॉब्लम है सैफ अली खान से, होनी चाहिए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अच्छा बोले बुरा बोले, बिल्कुल आप उस पर तैमूर से बच्चे से प्रॉब्लम, बच्चे से क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो जो तैमूर के बारे में, एक बच्चे के बारे में, वो बच्चा मेरा हो, वो बच्चा आपका हो, अगर आप एक बच्चे को राजनीति का विषय बनाओगे तो ये आपकी छोटी सोच है, ये आपकी छिछली सोच है। इसमें मुझे कोई श्री राम का दर्शन नजर नहीं आता है। चलिए, आपने बड़ा खुलकर इस पर अपने विचार किसी को ये कहना है कि अपने घर का नाम आप रामायण रखोगे, आपकी बेटी को कोई और लेके चला जाएगा? आप किसी की अंदरूनी जिंदगी में इस हद तक दाखिल हो रहे हो?
शत्रुघ्न सिन्हा जी, शत्रु जी सम्मानित व्यक्ति हैं, और सम्मानित ना भी हो, कोई एक आम आदमी हो, उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसकी दुखती हुई रग है, उस पर आप छीटाकशी नहीं कर सकते। किसी संस्कृति ने, किसी देश के संविधान ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है। बस इतनी सी बात थी। तो अगर इसके जवाब में मैंने कह दिया कि कोई दीवाना कहता है, कोई चिंटू समझता है। देखिए, आप बड़ा खुलकर अपनी बातों को रखते हैं और मुझे लगता है ऑडियंस तक सीधे वो मैसेज कन्वे भी होता है। आखिरी सवाल, क्योंकि अब समय का भी इशारा है, अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, डर वर नहीं लगता आपको? अभी मुझे लगता है आपके कुछ परफॉर्मेंसेस विदेशों में भी होने वाले हैं, देश भर में भी आप अलग अलग जगह स्टेज शोज करते हैं। डर? इतना खुलकर बोलते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, डर नहीं लगता? जब छोटेलाल मास्टर डांस डर पढ़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। मतलब फुल स्टॉप, इतने बड़े फुल स्टॉप। मुझे अवध की मिट्टी ने डरना, दबना, झुकना थोड़ी सिखाया है, विनम्रता सिखाई है, आजीजी सिखाई है, डरना वरना नहीं सीखा हमने, और कभी डरेंगे भी नहीं। चलिए, बहुत खूब, आपको बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ ये कारवां सिलसिला आगे बढ़ता रहे। आपकी कलम से और अच्छे अच्छे गीत और डायलॉग्स हमें मिलते रहे। मेरी थैंक यू। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सबका।